स्तर पर हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हो रहा है। इस अवसर पर मंचासीन तमाम हमारे अतिथिगण, साथ ही बागीधरा के उपखंड पर नए नए आए हुए उपखंड अधिकारी महोदय, समिति के प्रधान जी, स्थानीय पंचायत के सरपंच महोदया, इस शाला परिवार के तमाम शिक्षक साथी, साथ ही सीबीओ साहब और आसपास के इस क्षेत्र से आए हुए तमाम शिक्षक और मेरे प्यारे छात्रों और छात्राओं, आपको सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जिस तरीके से हम देखते हैं 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए और 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ। 15 अगस्त के दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी के दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हम प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर मैं बागीधरा विधानसभा का विधायक बनने के बाद में पहला गणतंत्र दिवस मना रहा हूं। मैं इस अवसर पर यही कहूंगा कि इस देश के अंदर हमारे देश के वीर सपूतों ने अंग्रेजी हुकूमत के सामने जब लड़ाई लड़ी होगी, उस समय इस देश के अंदर अलग अलग संस्कृति, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म संप्रदाय के नाम पर भी हम अलग अलग रहते होंगे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के सामने जब भारत के लोगों के साथ में अत्याचार शोषण होता आ रहा था, उनके सामने लड़ने की जरूरत पड़ी, तो हम सब लोगों ने और हमारे सब वीर सपूतों ने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि इस देश के अंदर अलग अलग धर्म और समुदाय और संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते हैं। आज जिन सपनों के साथ में इस भारत देश के अंदर हमको आजादी मिली है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस देश के अंदर अलग अलग धर्म, समुदाय, संप्रदाय, वेशभूषा, भाषा, बोली सब कुछ अलग अलग है, लेकिन एकता के सूत्र में बांधने का काम भारत के संविधान ने किया है। मैं प्यारे छात्रों और छात्राओं को कहना चाहूंगा कि भले ही इस देश के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर हम किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी समुदाय के अंदर अलग अलग रहते हैं, लेकिन इस देश पे जब कभी भी आंच आएगी और खतरे की बात होगी, हम सबको हमारे भारत के लिए और हम सबके लिए राष्ट्र एकता के लिए लड़ना है। ये मैं आप सबको कहना चाहूंगा। मैं तमाम आए हुए आसपास के ग्रामीण बंधु से कहना चाहूंगा और आप सबको भी, हमारे 76 वर्ष बीत जाने के बाद में भी इस देश के अंदर 200 साल की हुकूमत अंग्रेजी ब्रिटिश काल के समय रही थी, लेकिन हमारे वीर सपूतों ने कभी भी यह नहीं सोचा होगा कि 200 साल की अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर इस देश के अंदर आजादी अगर मिलेगी तो हमारे इस देश के अंदर हमारा जो बच्चा है उस समय शिक्षा अर्जित नहीं कर सकता था। हमारे बच्चे को शिक्षा कैसे अच्छी मिले, और इस देश के अंदर हम जिस गरीबी की बात करते हैं, एक समय में कहा जाता था कि यह देश सोने की चिड़िया हुआ करता था।
मैं एक छोटा सा वाक्य आपके सामने पेश करूंगा। एक रॉबर्ट क्लाइव का नाम का व्यक्ति था जो इस देश के अंदर घूमने आया और घूमते घूमते बंगाल का गवर्नर बन गया। इस देश में अंग्रेजों का हुकूमत था। जब वो ब्रिटिश में वापस गए तो वहां पर जब ब्रिटिश हुकूमत के सामने उनका केस दाखिल हुआ और उनको पूछा गया तुम लोग भारत देश से आए तो कितना देश में माल लूट के लाए। उस रॉबर्ट क्लाइव का जवाब था कि मैं 900 जहाज लूट के लाया। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस देश में अंग्रेजी हुकूमत थी। उस समय अंग्रेज यहां से 900 जहाज लेके जा सकते थे और 900 जहाज लेके गए। लेकिन आज 200 साल उनका शासन रहा और 78 साल हमारी आजादी के हुए, 76 साल हम गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे। लेकिन इस देश में आज भी देखते हैं तो हमारा खुद का कुछ नहीं है। आज आप देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं और हम इस देश में आत्मनिर्भर की बात करते हैं, आजादी के अमृत महोत्सव मनाते हैं। लेकिन अगर हम देश स्तर पर देखें तो हमारे एयरपोर्ट से लगा के रेलवे, विद्युत विभाग, एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज, ऑल ऑफ सारे के सारे आज की तारीख में उन उद्योगपतियों के हाथ में है। हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि 78 ईयर के बाद में भी हम लोगों के पास में आज देश के अंदर जिस पहाड़ी पर अंतिम मजरे में रहने वाला कोई भी भाई होगा, गरीब शोषित दलित पीड़ित होगा, वो आज भी निर्धन है, गरीब है। आज भी उसके साथ में न्याय नहीं हो रहा है, समानता नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? इसके बारे में सोचना होगा। कुछ बातें सच्ची भी होगी, कुछ बातें कड़वी भी होगी, लेकिन इस देश के अंदर हम लोगों को आजादी मिली है, लोकतंत्र में कहने का अधिकार मिला है, तो निश्चित तौर पर हम लोगों को आकलन करने की जरूरत है। गणतंत्र दिवस के इस उपलक्ष्य में हम लोग आपसे यही कहेंगे कि आज जब गणतंत्र दिवस के अंदर हमारा भारत देश के अंदर संविधान लिखा गया तो हम भारत के लोग लिखा गया और उसके अंदर यह भी कहा गया धर्मनिरपेक्ष राज, समानता और संप्रभुता, एकता, अखंडता की बात कही गई। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे साथ में हम जिस न्याय की बात करते हैं, हम खुद किसी के साथ में अन्याय करते हैं तो हमारा तब न्याय मर जाता है। आज हम किसान की बात करते हैं, निर्धनता की बात करते हैं, लेकिन निर्धन लोगों की बात करना इसलिए जरूरी है कि देश के अंदर जब तक किसान की बात हो, दलित की बात हो, चाहे किसी की भी बात हो, लेकिन जब तक वो विकास की मुख्य धारा में नहीं होगा तो हम एक सच्चे और अच्छे राष्ट्र की निर्माण की कल्पना कभी नहीं कर सकते। लेकिन इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि इन तमाम बातों के बाद में भी हम लोगों को जब कभी भी हमारी एकता और अखंडता पे कोई खतरा हो, देश पे कोई खतरा हो, तो हम देश हित के लिए हम एकजुट होकर लड़ने के लिए हमेशा प्रयास करने का काम करेंगे। साथ ही इस अवसर पर मैं अंतिम तौर पर हमारे साथ आसपास क्षेत्र से मानगढ़ की पहाड़ी पर जो वीर सपूत हुए उनको भी नमन करना चाहूंगा। और इस अवसर पर मेरे चांद्रवाड़ा ग्राम पंचायत के अंदर मेरे रोहनिया गांव की बात है, जहां पर एक शहीद महेंद्र सिंह राणावत जो शहीद हुआ, मेरा मित्र था, उसको भी याद करना चाहूंगा। और इस अवसर पर बागीदरा की इस पवित्र भूमि पर मैं वाघा डामोर बिल को भी याद करना चाहूंगा। और आप सब तमाम साथियों ने हमारी बात को सुना और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा तमाम प्रशासन के साथियों से कि इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के काम के लिए आप सब साथ में मिलकर काम करें। और जो भी हमारे सामने समस्या आ रही है, मेरे सामने भी आप रखें, हम और आप मिलकर निश्चित तौर पर इसका समाधान करने का काम करेंगे। और इस अवसर पर उपखंड अधिकारी महोदय आए हैं, उनसे भी मेरा कहना है कि आपके सामने कोई समस्या हो तो हम निश्चित तौर पर आपका भी कोऑपरेट करने का काम करेंगे। और तमाम साथियों को और मैं मंचासीन तमाम हमारे अतिथिगण यहाँ पांडाल में बैठे हुए उन सबको और स्टाफ साथियों को, आसपास के गांव के आए हुए तमाम मेरे ग्रामीण बंधुओं, प्यारे छात्र छात्राओं को मैं पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए